मैं हूँ आईजीएस, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ जो है वो डिफेक्ट्स थे। अब उन डिफेक्ट्स में क्या चीज थी? उस डिफेक्ट्स में ये था कि सबसे पहले तो वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पर जितने भी जो एलिमेंट डिस्कवर थे उन तक तो वो सही बैठा, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे नए डिस्कवर हुए, यानी कि आइसोटोप, सबसे पहली मसाइल तो आइसोटोप्स पर आ गई। आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो पता चला जी आइसोटोप्स की तो कोई जगह ही नहीं है। अगर एक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है, ठीक है, एक का जो है वो हमारे पास 17 है और एक का 18 है। तो 16 तो पीरियोडिक टेबल में थी, 17 और 18 कहाँ जाएंगी? इसी तरह हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है एटॉमिक मास 1, एक 2 और एक 3। तो 1 वाली तो पीरियोडिक टेबल में है, 2 और 3 कहाँ जाएगी? ठीक है। तो और इसी तरह हमारे पास कुछ जैसे जैसे और न्यू जो है वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो पता चला कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर जो है वो जरूरत पड़ी कि अब इस पीरियोडिक टेबल को जो है वो थोड़ा और मॉडिफाइड किया जाए। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, मोज़ेले नाम है उनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में सबसे मेन जो चेंजेस की वो की एटॉमिक नंबर की। उन्होंने कहा क्यों ना हम एलिमेंट को जो है वो क्या करें, ऑर्गेनाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर बेसिकली इस तरीके का ही आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं। आज हम इसी को ही समझने वाले हैं, ये है क्या चीज। देखिए पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि ऑर्गेनाइज है, जैसे इसका यहाँ पर वो एलिमेंट रखा गया है जिसका एटॉमिक नंबर था 1, यहाँ पर वो रखा गया है जिसका एटॉमिक नंबर था 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करके ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। अब सवाल बीच में आता है ऐसा ही क्यों हुआ? भाई सारे डब्बे यहीं से शुरू हो जाते, यहाँ क्यों सिर्फ एक डब्बा इतना ऊंचा है बाकी सब नीचे है? तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप आराम से जो है वो समझ सकेंगे कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो एलिमेंट क्लासिफाई हुए हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जब हम इसको इस तरह पढ़ते हैं ना तो हमारे पास देखिए एक पीरियड, ये पहला पीरियड कहलाता है। बेसिकली इट इज डिवाइड इनटू 2 कॉलम। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, हॉरिजॉन्टली की, तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। और पीरियड्स होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पीरियड्स हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो ये ग्रुप्स हैं हमारे पास, और टोटल ग्रुप्स 18 हैं जो फर्दर डिवाइड होते हैं। वो कौन कौन से हैं भाई, ये देख लें। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। अभी मैं नीचे वालों को नहीं गिन रही। 18 ग्रुप्स हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि पीरियड्स को किस बेस पर जो है वो, क्या सिमिलैरिटी के बेस पर जो है वो हमने ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सिस्टमेटिक जो है वो स्टडी है, वो क्या है कि इस ग्रुप से बिलोंग करने वालों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, इस ग्रुप से बिलोंग करने वालों की प्रॉपर्टी सेम होगी, इस तरह इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब बात करते हैं पीरियड्स की, तो वो नंबर ऑफ शेल पर होता है। यानी जो पहले पीरियड में उनके पास सिर्फ एक ही शेल होगा, जो दूसरे में होंगे उनके पास 2 शेल होंगे। यानी कि हाइड्रोजन के पास भी एक शेल होता है क्योंकि उसका एटॉमिक मास नंबर 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, यहाँ पर हीलियम होती है। ठीक है। तो इसके पास भी एक ही शेल है, इसके पास भी एक ही शेल है। ठीक है। अब जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है, ये इन सब के पास 2 शेल होते हैं। इस तरह 3 शेल, 4, 5, 6। और शेल को अगर आपको याद हो, शेल एंड सब शेल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो उसमें क्या चीज थी कि हमारे पास पहला शेल जो है वो के कहलाता है, दूसरा जो है एल कहलाता है, तीसरा एम, एन, ओ, पी, क्यू। इसी तरह शेल के नाम देते हैं ना, लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं, ये पीरियड्स हैं और इन पीरियड्स में सिमिलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ शेल्स की। अब ग्रुप पर आते हैं। भाई देखिए ग्रुप भी हमारे पास जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है। एक में आते हैं 8 ग्रुप और देखा जाए दूसरी में 10 ग्रुप आते हैं।
ये जो 8 ग्रुप है ये हमारे पास कहलाता है ए ग्रुप, एंड ए ग्रुप इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है भाई, अब वो कौन से हैं वो आप यहाँ पर देखें। ये हमारे पास है 1 ए ग्रुप, ये 2 ए ग्रुप, इसके बाद इसको छोड़ दें। ठीक है, ये आता है हमारे पास 3 ए ग्रुप, 4 ए ग्रुप, 5 ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप और 8 ए ग्रुप, यानी 1 ए से लेके हमारे पास 8 ए तक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आते हैं। क्या आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये कौन सा एलिमेंट है? 1 ए से लेके 8 ए तक। ठीक है भाई, अच्छा अब यहाँ मेन चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं 1 से 8 ए। वो क्या चीज है? देखिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी हमारे पास, क्योंकि देखिए बात हो रही है शेल की, शेल तो हो गए, चले शेल के बाद हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास ऑर्बिटल आते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनमें भी एक ग्रुप में पूरा एक रिदम पाया जाता है। वो क्या है कि 1 ए से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनका एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे ये है। अब वो एस ऑर्बिटल पहले शेल का है, इधर एस ऑर्बिटल दूसरे शेल का होगा, इधर एस ऑर्बिटल तीसरे शेल का होगा। यानी अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी जो वो है वो 1s 1 पर खत्म होगी, इसकी 2s 1 पर खत्म होगी, इसकी 3s 1 पर खत्म होगी, इसकी 4s 1, 5s 1, 6s 1। ठीक है, ये चीजें हैं। यानी ये वाले जो दो ग्रुप्स है हमारे पास, 1 ए ग्रुप और 2 ए ग्रुप, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि देखिए एक और चीज भी मैं आपको समझाती हूँ, वो क्या है? एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में तमाम चीजें पढ़ ली थी, अगर आपको अभी तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाएं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को आप पढ़ें ताकि आपके लिए ये चीज आसानी हो, आगे एम कैट ई कैट के लिए भी आसानी ही होगी। ठीक है भाई, तो एस में 2 होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिनका एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो सब 1 ए ग्रुप में आते हैं, और जिनके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब के सब हमारे पास इस ग्रुप में आते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को वहां क्यों रखा है? हालांकि हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2, तो इसे यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसकी एक कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इनके साथ मैच होती है। वो क्या है अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बता दूंगी। ठीक है, तो ये 4s2 पे खत्म होगा, ये 5s2 पे खत्म होगा, ये 6s2 पे खत्म होता है, ये 7s2 पे खत्म होता है। इतनी बात समझ में आई? s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए s ब्लॉक एलिमेंट के 2 ही ग्रुप हैं। अब आ जाते हैं पी पर। पी पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 6, तो 6 ही ग्रुप है इसके। अगर आप देखें तो कैसे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P1 पर खत्म हुई है तो वो 3A ग्रुप का मेंबर है, और P2 पर खत्म हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो किसका है? 6 का है। इस तरह अगर P3 पर हुई है या P4 पर हुई है या P5 पर हुई है या P6 पर हुई है, NP6, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 3A 4A 5A 6A 7A से। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट के तौर पे 5A है, 5A के बाद जितने भी एलिमेंट है ना, शेल क्या है इसका? सेकंड शेल। तो ये सेकंड शेल का जो P है इस पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। चाहे तो टेस्ट कर लिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। आप 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, आपके पास जो है वो आंसर 2p3, या चले मैं करके दिखा देती हूँ, 1s2 2s2 2p3। हाँ भाई 7 ही बन रहा है, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब प्रोटॉन नंबर से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। चले एक मैं आपको ये 15 वाला भी करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 3s2, ठीक है, इसके बाद 3p3, ये 15 हो गए। तो यानी कि देखिए क्या चीज सेम है हमारे पास,
कि ये 3p 3 पर ही खत्म हुआ है, क्या हमारे पास p। अब s और p की बात समझ में आई। ये हमारे पास कौन से s ब्लॉक एलिमेंट और ये जो p ब्लॉक एलिमेंट हैं ये हमारे पास कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बेसिकली देयर आर टू, यू समझ लें, वी हैव क्लासिफाई रिप्रेजेंट एलिमेंट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। द वन इज s ब्लॉक एलिमेंट एंड द सेकंड इज p ब्लॉक एलिमेंट। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम आते हैं जरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। यहाँ पर जरा मैं आपको बता दूं 8a ग्रुप को नोबल गैसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। ये बहुत जो है ये एलिमेंट वो होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, देखिए सबको रिएक्शन की जरूरत है क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन पूरा चाहिए, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ये मतलब अपनी मौज में होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं। इनको कुछ नहीं कि यार आगे ऑक्सीजन आ रहा है, आगे जो है वो कोई और गैस आ रही है, कोई कुछ आ रही है, किसी से नहीं, किसी को यूं समझ ले लिफ्ट ही नहीं कराते किसी एलिमेंट को, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल, और इनको स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, तभी बेचारे रिएक्शन करते रहते हैं, भाई अपना इलेक्ट्रॉन दे दो यार, थोड़ी म्यूचुअल शेयरिंग कर लो, ठीक है। ये चीजें इन एलिमेंट्स में होती रहती हैं, इनको जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नोबल, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं यार इनको छोड़ दिया, ये क्या मजाक है। तो मैं यहाँ पर बता दूं ये हमारे पास कहलाते हैं पूरे के पूरे, ये और ये भी मिला के ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट में इनको जो दर्जा हासिल है वो है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है भाई। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जाहिर सी बात है ऊपर है। ये हमारे पास कहलाएंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मसला ये है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि बेचारे नीचे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या गुनाह कर दिया। भाई हुआ कुछ यूं, अगर आप इसको जो है वो विजिबल हो रहा हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 57, यहाँ पर लिखा हुआ है 72। 57 यानी कि ये वो एलिमेंट हैं जो यहाँ से यहाँ के दरमियान है, यानी कि इनके जो शेल है वो तो 6 ही है, यानी कि ये 6 पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स के साथ नहीं मिलती, तभी इनको यहाँ पर नहीं रखा गया, बल्कि ये कह दिया गया कि ये 6 पीरियड के ही हैं, क्योंकि इनके पास 6 शेल होते हैं, लेकिन ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो इन्हें जो है वो कहा जाता है यार बेटा तुम साइड में हो जाओ, ठीक है, तुम्हारे साथ जरा मसले हैं, तुम्हारा मिजाज डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ नहीं मिल रहा, ऑर्डर ट्रांजिशन के साथ, अभी डी ब्लॉक की बात नहीं। इसी तरह ये जो हमारे पास दूसरी हैं ये कहलाते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, और ये एक्टिनाइड्स। इनके साथ क्या मजाक है कि ये देखें 89 के बाद 104, इनके साथ भी यही मसला है, इनके पास है 7 शेल, लेकिन मसला कहाँ होता है, मिजाज इनका ऑर्डर ट्रांजिशन के साथ नहीं मिलता। तो भाई सीधा सीधा इनको यूनाइट रखने के लिए क्या कहा जाता है कि यार बेटा आप भी थोड़ा सा साइड में हो जाओ नीचे। अब इनकी साइंटिफिक नॉलेज पर साइंटिफिक जो है वो पढ़ते हैं, लॉजिक क्या है, देखिए ये कहलाते हैं हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। डी में कितने 10 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई, ये 10 हो गए, और एफ में 14 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे ही नहीं बनाया, मौसिले ने बड़ा दिमाग लगाया था, तब कहीं जाके इसने पीरियोडिक टेबल सेट किया है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट की। ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि हमारे पास होते हैं 2 किस्म के, आउटर एंड इनर, ठीक है। पहले बात करेंगे आउटर की, जो कि हमारे पास कहलाते हैं 1b से लेके 8b तक। अब आप लोग बोलेंगे यार इसमें तो 10 आते हैं, 8b क्यों बोल दिया, वो इसलिए क्योंकि आप कहानी सुने, ये हमारे पास 1b है, ठीक है, इनके भी अलग अलग मसले हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव की तरह अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो अलग कैसे होंगे, इन्हें भी थोड़ा सा अलग होना था, ठीक है। यहाँ से 3b 4b 5b 6b 7b, 7 तक तो सही है। अब ये जो 3 आ रहे हैं ये सब 8b में आते हैं, 8b हमारे पास एक बड़ा ग्रुप समझा जाता है। अब इसमें क्या होता है, होता कुछ यूं है, अगर D1 पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई है तो वो
3b का एलिमेंट है। अगर D2 पर खत्म हुई है तो वो 4b का है। इस तरह D3 पर खत्म हुई है, D4 पर, D5 पर, D6, D7 या D8 पर अगर खत्म हुई है तो वो 8 ही ग्रुप के कंसिडर किए जाएंगे। D9 पर खत्म हुई है तो वो 1b का है, और D10 पर खत्म हुई है तो वो 2b का एलिमेंट है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं, ये कहलाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले ग्रुप एफ ब्लॉक। F1 पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या है, इधर से ताल्लुक करते हैं लेथिनाइट के इससे। ठीक है, और अगर वही F14 पर होगी तो लास्ट F2, F3, F4, F5 ये कहलाते हैं लेंथेनाइट्स। ये कहलाते हैं एक्टिनाइट, जो कि 6 पीरियड के हैं, और 7 पीरियड वाले एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। इस तरह पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई है। तो अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में समझ जाएं आप। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी आप डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उनके कंपाउंड्स, उनके एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।